गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय हिंद बच्चों। आज हम शुरू करेंगे। हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था अपना लॉग का कॉन्सेप्ट कि लॉगरिथम बेसिकली होता क्या है। हमने लास्ट वीडियो के अंदर ये देखा था और हमने आपको बताया था कि अगली वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी हमारे एनडीए में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ प्रोबेबली एक या दो वीडियो में हम उनको कवर कर देंगे, क्योंकि लॉग से क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो किसी भी चीज़ के अंदर उसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम इसी चीज को करेंगे कि लॉग के क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है। आपने प्रॉपर्टी को पढ़ा था, है ना। लास्ट क्लास के अंदर हमने 10 प्रॉपर्टीज को देखा था, तो उन प्रॉपर्टीज के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं एक बार, और उन्हीं के बिहाफ पे फिर हम क्वेश्चनों को बेसिकली सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी। मैंने ये बताया था आप लोगों को कि लॉग ए इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1। नंबर 2 मैंने आप लोगों को बताया था कि log a1 इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है। नंबर 3 मैंने आप लोगों को बोला था कि log a और b की पावर में c होगा तो c log a b रह जाता है। नंबर 4 मैंने आपको बताया था कि log a इंटू बी होगा तो मल्टीप्लाई वाले टर्म ना प्लस में आ जाती है, ये मैंने आपको बताया था। नंबर 5 था log a बाई बी, तो मैं बोलूँगा log a माइनस में log b कहलाएगा। नंबर 6 आपके पास रहेगा log a की पावर में c इज इक्वल टू 1/c हो जाता है, log ए बी रह जाता है। नंबर 7 था हमारे पास log ए बी, तो ये क्या होता है log b अपॉन में log ए होता है। ठीक है, तो ये 7 प्रॉपर्टीज हमारे पास बेसिकली है, और इन 7 प्रॉपर्टीज के बारे में ही हम इन डिटेल से चर्चा कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर बेसिकली, अगर देखा जाए तो। ठीक है, और इन्हीं के ऊपर हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं बेसिकली। और ये थी एक हमारे पास थी 8th नंबर प्रॉपर्टी, जिसको हमने बोला था बेटा कि log a b इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन में log b a। ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं ना, अगर कोई इसकी पावर में पढ़ा है तब भी ये इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, ओके, इतनी बात क्लियर है। अब log के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले ना कुछ स्टार्टिंग में 4-5 सिंपल क्वेश्चन लेते हैं और सिंपल क्वेश्चन के बिहाफ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं, और उनके बाद फिर हम अपने अच्छे क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा है वो है बेटा कि हमारे पास लिखा हुआ है, मान लो log 2 4, और इसका लिख दिया उसने क्यूब रूट। तो ये क्यूब रूट है, इसको सोल्व करो, और उसने कहा कि बताओ कि इसका जो आंसर आएगा ना वो क्या आने वाला है बेसिकली। ठीक है, इज इक्वल टू में अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो जरा। देखो बेटा log 2, अब मैंने ये चीज बताई आप लोगों को, तो जो ये प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी ये सारी तब लगेंगी जब हमारे log का बेस क्या होता है, बराबर होता है, तभी जाके ये यूज होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा। तो इस केस में अगर मैं देखूं log 2, इसको लिखा जा सकता है बच्चे 4 की पावर में कितना 1/3 लिखा जा सकता है, इज इक्वल टू वट log 2, और 2 की पावर में कितना 2/3 भी इसको लिख सकते हैं। और अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर मैं b की पावर में c करता हूं तो c जो आएगा मेरा वो आगे आ जाता है जंप करके, तो ये 2/3 कहाँ चला जाएगा बेटा, आगे चला जाएगा। तो 2/3 आगे चला गया, तो बचा क्या log 2 एंड 2 बचा। और पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि log 2 क्या होता है, मेरे पास 1 होता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था बेसिकली, अगर मैं आपके सामने बात करूं तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है बच्चे, तो दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिकली आप भी साथ साथ ट्राई कीजिए कि आप लोगों के आंसर निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं, इन चीज़ों को देखेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में है log 3 और 4, यहाँ पे लिखा हुआ है log 4 5। ओके, तो उसके बाद लिखा हुआ है log 5 6, log 6 7, log 7 8, log 8 9, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसके अंदर ना पूरे के अंदर कहीं भी बेस बराबर नहीं है। अगर बेस बराबर नहीं है तो मैं करूँ क्या, क्योंकि मैंने तो ये पढ़ा है कि बेस अगर बराबर होगा ना तब जाके मेरे पास क्या होगी, मेरी प्रॉपर्टी का यूज हो सकता है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया है कि एक हमारी प्रॉपर्टी के अंदर ना बेस चेंज प्रॉपर्टी भी होती है, जिसमें आपका बेस आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं बेटा। ठीक है, ओके, तो इसको शुरू करते हैं। अब इसमें अगर आप इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे ना
तो log 4 अपॉन में ये क्या बन जाना है, log 3 बन जाना है। इनटू में ये क्या बन जाना है, log 5 अपॉन में log 4 बन जाना है। इनटू में क्या बन जाएगा, log 6 अपॉन में log 5 हो जाएगा। इनटू में क्या हो जाएगा, log 7 अपॉन में log 8 हो जाएगा। इनटू में क्या हो जाना है, log 7 और 8 बन गया, ये log 8 अपॉन में log 7 बन जाएगा बेटा। और लास्ट क्या मेरे पास है, log 9 अपॉन में log 8 बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएंगी, तो चीजें बन जाएंगी। अब देखो log 4 से log 4 कट गया, ठीक है, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, और एक मिस कर दिया मैंने, 5 6 था, ये 6 था, सॉरी हाँ, ये 6 था, तो 6 से 6 कट गया, 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया। तो लास्ट में मेरे पास क्या बचा बेटा, log 9 अपॉन में log 3 बचा वैसे। और log 9 की अगर आप वैल्यू देखें, log 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 का स्क्वायर अपॉन में वट log 3, ऐसा लिखा है। तो ये जंप करके कहाँ आएगा, ये आगे आएगा, तो 2 आगे आ गया, log 3 से log 3 कैंसिल हो गया, तो मेरे जो क्वेश्चन का आंसर आया वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है बेसिकली, अगर आप ध्यान से करेंगे बेटा, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें कि अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारे पास। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर होगी। बट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, और प्रॉपर्टी के बिहाफ पे ही आपके क्वेश्चनों को सोल्व किया जाएगा। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं थोड़ा सिंपल सा, फिर हम आगे इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो मैं थोड़ा मार्कर ले लेता हूँ अच्छा सा कोई, तो यही मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है, चलो ठीक है। चलो अब बात करते हैं किसकी, एक छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल, मैंने कहा लोग यहाँ पे लिख दिया 100, यहाँ पे लिखा 0.01, है ना, ये प्रॉपर्टी। अब इसमें क्या करें, इसका आंसर कैसे निकालें, बड़ा आसान है। देखो लोग, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 0.01 को क्या लिखेंगे बच्चे, 1/100 लिखेंगे। 1/100 को क्या लिख सकते हैं, 1/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 1/10 का स्क्वायर का मतलब क्या, 10 की पावर -2 लिख सकते हैं। तो इसको भी क्या लिख दो, 10 की पावर -2 लिख दो बेसिकली, ठीक है। अब ये 2 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, 2 आ गया। ये -2 कहाँ आएगा, ये इसके डिवाइड में आ जाना है। तो मैं क्या लिखूंगा, log 10। तो देखो ये वाली चीज क्या होगी, इससे कैंसल आउट हो चुकी है, और ये कैंसल आउट होगी, ये बन गया 1। तो मेरे जो क्वेश्चन का आंसर आया बच्चे, वो कितना आ गया, 1, -1 मेरा आंसर। इस तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है ना। कभी आप सोचो कि ये हलवा आराम से बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं सोचना तो पड़ेगा कि कहाँ पे बेस बराबर करूँ, कहाँ पे क्या करूँ, कि किस तरह से मेरी चीजें सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग तो लगेगा, लेकिन इन चीजों का यूज आपको अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी सीधा प्रीवियस ईयर पे चलते हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या क्या आए हुए हैं आपके पास, और क्या क्या आपको पूछा गया था उनके अंदर, और उनको किस तरह से सॉल्व करना था। चलो भाई, पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, पहला ये बेटा कि लोग, और लिखा गया था 3 प्लस में, ठीक है, लोग a प्लस में 3, ऐसा लिखा गया था, a प्लस में 3a प्लस में रूट के अंदर a+2, ठीक है, प्लस लोग 1/3, सॉरी a आएगा 1/a प्लस में 3√a+2, इस तरह से बनेगा, है ना, ये दिया गया था आपको। इसका सॉल्यूशन बताओ। अब देखो देखने में लग रहा है कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन अच्छा था ही नहीं बिल्कुल भी, ये बिल्कुल ही हल्का क्वेश्चन था बेटा, बिल्कुल हल्का जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, अब आपको ये पता है, इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये इनवर्स हो जाएगा बेसिकली, ये इनवर्स होगा। देखो लोग, इसको लिखूंगा मैं a प्लस में 3√a+2, ऐसा लिख दूंगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी, इसकी होल पावर ऐसी बन जानी है इसके ऊपर ले जाके, और ऊपर से जब ये इधर आएगी तो ये नेगेटिव आगे आ जाएगा, माइनस का क्या हो जाना है, log a प्लस में √a+2, ऐसा बन जाना बेटा, है ना। और ये दोनों क्या हो गए, खत्म हो गए, क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, वैसे भी क्या कर सकते थे कि अगर दोनों माइनस है तो मतलब मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई है आपको कि अगर दोनों के दोनों माइनस में होंगे तो डिवाइड में आ जाते हैं, डिवाइड में आते ही ये कटेंगे तो 1 बनेंगे, तो log 1 की जो वैल्यू होती है ना, वो कितनी होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। आपको 2 वैल्यूज भी याद रखनी है बच्चे, कौन कौन सी वैल्यूज, एक तो आपको ये याद रखना है कि log 2 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 0.3010। एक आपको याद रखनी है log 3 की वैल्यू कितनी होती है,
0.4771। तो ये आपकी क्या होती है, लॉग की वैल्यूज होती है, ये यूज होंगी आपकी, काफी उसमें यूज होती है, तो उसको याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन हमने किया। चलो फिर आगे चलते हैं, इसमें क्या करेंगे अगला क्वेश्चन। ये आपका एक प्रीवियस ईयर था, अभी अगला प्रीवियस ईयर की तरफ चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन उठाते हैं थोड़े से लास्ट में, अभी पहले एक बार बेसिक से क्वेश्चन करवा दूं मैं आप लोगों को, तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। तो क्वेश्चन था अगला आपके पास पेपर में आया हुआ, 256 डिवाइड बाय log 16 इज इक्वल टू में log x, ऐसे ही था ना। हाँ, तो x की वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है कि x की वैल्यू क्या होगी। देखो ये बड़ा ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं लिख सकता हूँ log 16 का स्क्वायर डिवाइड बाय log 16 इज इक्वल टू व्हाट, log x आ जाएगा बच्चे। और ये आ गया तो ये देखो ये 2 कहाँ चला जाएगा आगे, तो 2 आगे चला गया, तो यहाँ क्या बचा, log 16 अपॉन में log 16 गया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा। अब मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि जिसका बेस नहीं गिवन होता है तो उसके बेस में हम क्या ले लेते हैं, 10 10 ले लेते हैं, ये 10 ले लिया। तो ये होता है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो, 10 की पावर में क्या करूं, 2 इज इक्वल टू किसके बराबर, x के बराबर, तो x इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, तो x की जो वैल्यू आएगी क्वेश्चन के अंदर वो कितनी आएगी, 100 आ जाएगी। ठीक है, ये आंसर आने वाला है, तो इतना आसान है। देखो अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे ना तो आपको सिर्फ इनको याद रखना है, इन प्रॉपर्टीज को, कि ये प्रॉपर्टीज क्या थी, इनके बारे में अगर अच्छे से पता है तो यू कैन डू ऑल द क्वेश्चन ऑफ लोगरिथम। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो शाबाश, कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़े थोड़े बढ़ाते चलेंगे लेवल को, और क्वेश्चन को लेवल को बढ़ा के ही आपको समझ में आएंगी चीजें कि टफ चीजों को आसान कैसे किया जा सकता है अभी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन था बेटा log 10 5, क्या लिखा हुआ था, log 10 5 प्लस, ऐसा लिखा हुआ था, प्लस log 10 5x, log 10 5x प्लस 1 ऐसा लिखा हुआ था, इज इक्वल टू में दिया गया आपको log 10 5 ओके प्लस x या x प्लस 5 दिया हुआ था, x प्लस 5 और प्लस में क्या दिया हुआ था 1। तो ये आपको दिया गया था, बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करो कि क्या आएगी x की वैल्यू आपके पास। ठीक है, तो आप किस तरह से वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं भाई यहाँ पे, वो जरा हम सीखेंगे वैसे। ठीक है, चलो देखो कैसे होगा। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि क्या करना है, बेस को देखना कि अगर बेस सेम होगा तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अब बेस अगर सेम है, अच्छा यहाँ देखा मैंने 10 है, यहाँ देखा हमने 10 है, यहाँ देखा हमने 10, बट यहाँ नहीं है, तो मुझे इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बच्चे। कैसे चेंज कर दूंगा, क्या मैं log को लिख सकता हूँ log 10 और 10 लिख सकता हूँ, log 10 10 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं, लिखा जा सकता है जी, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। अब इसमें क्या होगा, अब देखो मैंने बताया कि दोनों का अगर बीच में प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों प्लस थे, तो ये दोनों क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 इंटू में 5x प्लस में 1, इधर भी ऐसा ही कर देता हूँ मैं, log 10 और 10 इंटू में x प्लस 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों मल्टीप्लाई में आ गए। अब log 10 इधर भी है, log 10 इधर भी है, हटा दो भी दोनों साइड, तो मेरे पास क्या बना बच्चे कि 5 पे ये भी कट कर दो, 2 चला गया, तो मेरे पास क्या है 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 आ गया। अब देखो 2x को इधर ले आओ, कितना आ गया 3x, इसको उधर ले जाओ, कितना आ गया 4। ठीक है, x की वैल्यू में कितना आएगा 4/3, शायद मेरे कुछ मिस्टेक हुई है हमसे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, 10 2 इसका आंसर कुछ और आ रहा था, x इज इक्वल टू 4/3, ये तो नहीं आ रहा इसका आंसर, x प्लस 5 आएगा। ठीक है, तो 5 की मल्टीप्लाई में 2 पे आप कट कर सकते हैं इसको, तो चेक कर लेते हैं ना एक बार आप कि क्या कहाँ पे दिक्कत आई है। 5 इंटू 5x प्लस 1, ठीक है, 10 इंटू एक्स प्लस 5 बिल्कुल सही है, तो ये कट जाएगा यहाँ से वैल्यू, तो 5 गया, ये बच गया, तो इसको ये भी मल्टीप्लाई में पड़ा है, 2x प्लस 5 आएगा, तो इसकी तो मेरे पास वैल्यूज बननी चाहिए थी। ओके ओके, कैसे करें इसको, थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा अभी।
ये आ जाएगा 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 10 आएगा। हाँ यही तो कह रहा हूँ, ये 10 आएगा ना, ये 2 की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो 10 आएगा, सही बात है। तो ये इधर आया तो 3x हो गया, ये उधर गया तो कितना आ गया, ये 9 हो गया। हाँ यही गलती कर रहे थे बच्चे, ठीक है कोई बात नहीं। 3x इज इक्वल टू 9 आएगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9/3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी मेरे पास। तो ये इस क्वेश्चन का क्या बनने वाला है, आंसर बनने। तो यहाँ पे एक मिस्टेक थी, उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना कि 2 इंटू 5 नहीं किया मैंने, 5 लिख दिया था। 2 इंटू 5 यहाँ पे 10 लिखना था, तो 10 लिखने के बाद मेरे पास आंसर मुझे मिल जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये भी एक आसान सा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपने ध्यान से इसको देखा है बच्चे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद आपको ना एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी डिजिट आर देयर, है ना। ये क्वेश्चन आता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत डाउट है बच्चों का इसमें कि इस क्वेश्चन को कैसे करें सर कि जल्दी से सोल्व हो जाए। ऐसा बोला जाता है आप लोगों को कि हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन 2 रेज टू पावर 98। अगर 2 रेज टू पावर 98 करेंगे तो इसमें कितने डिजिट आएंगे, ये आपसे पूछा जाता है। देखो कुछ नहीं करना आप लोगों को, y इज इक्वल टू 2 की पावर 98 लिख देना है, ये लिखा आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, टेकिंग log बोथ साइड, log y इज इक्वल टू log 2 रेज टू पावर 98, ऐसा करना है। 98 जो आपने लिखा है ना, 98 को क्या कर लो, आगे ले आओ, तो log y इज इक्वल टू 98 आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा बच्चे, log 2 बच जाएगा। अब log 2 की वैल्यू अभी बताई थी मैंने 0.3010, ठीक है। तो 98 इंटू में 0.3010, तो कुछ इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई होगी। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, 98 0 98 98 ये 98 इंटू में 3 कितना जाएगा, 297, कुछ ऐसा होगा बेसिकली। तो 294, चलो 4 आ जाएगा, 8 3 24, ठीक है। तो कुछ इस तरह की वैल्यू आपको मिलेगी देखने का ना। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट की बात करते हैं ना, तो 29 लिखा है ना यहाँ पे, इसके आगे कुछ भी लिखा हो तो आप इसको एक बढ़ा दो, तो इसका आंसर कितना आ जाना है, 30 इसका आंसर आ जाए। कोई भी क्वेश्चन आप उठा सकते हैं ऐसा, कोई भी क्वेश्चन, है ना। मान लो 6 की पावर कुछ भी दे दूं, मैंने बोल दिया आपको कि y इज इक्वल टू 6 की पावर में मैंने सिंपल से ले लिया 15, कितने डिजिट आएंगे ये बोला। अब आप करेंगे क्या इसका, वही सेम प्रोसेस, log y इज इक्वल टू log ले लो 15 आगे आ जाएगा बच्चे। अब इसको ना मुझे तोड़ना पड़ेगा 2 इंटू 3 में, 2 इंटू 3 का मतलब क्या होता है, log 2 प्लस log 3, तो 15 इंटू में log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, तो इनको जोड़ेंगे ना और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगा आपको, तो उस तरीके से उसका आंसर फिर आ जाएगा। तो हाउ मेनी डिजिट आर देयर इन दिस एक्सप्रेशन, कोई भी ऐसी चीज आएगी तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों तरफ लोग ले लो। और हर एक केसेज में, मतलब ज्यादातर केसेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनमें क्या होता है, सब में log 2 log 3 की वैल्यू का यूज किया जाएगा, ठीक है ओके। तो इस चीज का आपने बड़ा खास ख्याल रखना बच्चे कि इसका आंसर कैसे आने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, अगले प्रीवियस ईयर की, कि अगर अगले प्रीवियस ईयर को देखा जाए तो वो कौन सा होगा, और एक अच्छा सा क्वेश्चन हम देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। चलिए लिखते हैं बच्चे, ये आपका जो क्वेश्चन आया 2019 के फर्स्ट पेपर में है, जो अभी लिखने वाला हूँ बेसिकली में, ठीक है। तो अभी इसको कर देते हैं रब हम, और ये रब करने के बाद अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लेते हैं बिल्कुल। एक क्वेश्चन में सबको डाउट रहता है, वो मैं लिख दूं, एक क्वेश्चन में सबको डाउट रहता है, तो वो मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले तो एक क्वेश्चन लिखूं, लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो दिया गया था आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है log 10 1 प्लस एक्स, ऐसा दिया गया। ये आपका एक फंक्शन दिया गया है और आपको पूछा गया फाइंड करना है आपको। ये 2019 का क्वेश्चन आपका 4 एफ ऑफ 4, ओके, प्लस 5 एफ ऑफ 1, ओके, और माइनस में log 10 2, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको सोल्व करना आपने, इसको किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है देखो जरा। अब एफ ओ 4 का मतलब क्या, एक्स की प्लेस पे 4 रखना, एक्स की प्लेस पे अगर मैंने 4 रखा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 log 10 5, प्लस अगर मैंने 1 रखा तो 2 मिलेगा, 5 log 10 2 मिलेगा, माइनस में log 10 2 मिलेगा। चलो जी, 4 log 10 5, देखो प्लस का तो 5 पड़ा है, माइनस का 1 पड़ा है, तो 4 हो जाएगा।
प्लस का 4 log 10 2, 4 कॉमन ले लो भाई, 4 कॉमन ले लिया तो log 5 प्लस में log 10 2 आ गया बेटा। देखो बीच में जब प्लस होता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, तो log 10 10 बन जाना है। log 10 10 क्या होता है, 1 होता है, तो मेरे पास आंसर क्या बचा, 4 बच गया। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन भी था ना, थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन आसान था बिल्कुल ही, log का अगर आप इसके ऊपर देखेंगे। ओके क्लियर, चलो गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये आपको पूछा गया है 2018 के अंदर, 2018 में बहुत सिंपल सा था, एक फैक्टोरियल के ऊपर पूछा गया कि फैक्टोरियल आपको दिया गया है कि n फैक्टोरियल की जो वैल्यू है ना क्वेश्चन में, वो आपको दी गई है 2017, ठीक है, n की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है आपको, 2017 दी गई है, ऐसा बोला गया। n इज इक्वल टू 2017 का फैक्टोरियल बोला गया है क्वेश्चन में 1 अपॉन में log 2n और प्लस में 1 अपॉन में log 3n प्लस में 1 अपॉन में log 4n, इस तरह से करते करते चले गए 1 अपॉन में log 2017n, ऐसा चला गया। बट अगर हमें क्वेश्चन को देखना है तो मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन को करने से पहले मुझे उसका बेस बराबर करना पड़ेगा। तो क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि हम इनको आपस में इंटरचेंज कर दें, हाँ जी हमने पढ़ी है, होती है सर इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। चलो भैया कर लो फिर इंटरचेंज, log n2 ओके प्लस log n3 प्लस log n4, इस तरह से करते करते log n2017 तक हम पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज होगी। अब देखो जब प्लस लगा होता है बीच में तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो अगर ये मल्टीप्लाई होगा ना तो फिर आप इसको लिख देंगे log 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 करते करते इंटू 2017 और यहाँ पे पड़ा है n, ओके। अब ये क्या लिखा हुआ है पूरा, ये क्या 2017 का फैक्टोरियल है, हाँ जी फैक्टोरियल तो है ही है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2017 का फैक्टोरियल, ओके। और n की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन थी 2017 का फैक्टोरियल, ये दोनों वैल्यू बराबर होगी, प्रॉपर्टी नंबर 1 से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ये आपका क्वेश्चन था बेसिकली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपने करना था इस तरीके से, और ये बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन मुझे दिखा कि क्वेश्चन ठीक ठाक ही था, मतलब इतना बड़ा लेंथी क्वेश्चन था नहीं, ठीक है ओके। चलो जी देखा जाए तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे भी, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, और उस क्वेश्चन के बाद हम करेंगे और बहुत सारी बातें, चले ठीक है। तो 22 23 चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या करें, कौन सा क्वेश्चन लें, मेरे ख्याल से एक वीडियो में सारे क्वेश्चन पूरे नहीं होंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन है, अगर स्लाइडें में बना दूँ ना इसकी तो इट विल बी गुड फॉर यू एंड मी ऑल्सो, बाय दिस वे आई कैन सोल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस इन द क्लास ऑल्सो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन देखते हैं कोई बढ़िया सा जो आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक है जी। चलो लिख लेते हैं अभी, क्वेश्चन था log 8m प्लस log 8 1/6, log 8m प्लस log 8 1/6 इज इक्वल टू दिया गया कितना 2/3। तो m की वैल्यू आप लोगों से पूछेगी कि m की वैल्यू क्या हो, क्या लगता है आप लोगों को। देखो बेस जब बराबर होंगे बीच में प्लस का साइन होगा तो क्या क्वेश्चन का आंसर ऐसा आ जाना है m/6 इज इक्वल टू 2/3। अगर मैं log इसको ले लेता हूँ 2 की पावर में 3 है ना, और ये m/6 ऐसे कैसे चल रहा है, इज इक्वल टू किसके बराबर है 2/3। आपको ये पता है कि ये वाली जो टर्म होती है ना, ये वाली जो टर्म होती है ना सर, ये वाली ये घूम के इधर चली जाती है और ये इधर जाके बनेगी क्या, ये बनेगी 1/3 log, ओके 1/3 log 2 m/6 इज इक्वल टू किसके बराबर 2/3 के बराबर। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 की पावर में 2 रख दो इज इक्वल टू किसके बराबर m/6,
2 की पावर 2 इज इक्वल टू m बाय 6। तो m की जो वैल्यू आई ना वो कितनी आ गई, 24 आ गई। ये मेरे क्वेश्चन का क्या था, आंसर। ठीक है कि ये भी क्वेश्चन था आपके पेपर में, है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं अभी, तो क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे, तो जिनको हम कर सकते हैं आसानी से और बढ़िया तरीका बना सकते हैं। और हाँ चलो ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। कुछ 8 10 12 क्वेश्चन हमने कर लिए, जो कि बेसिक प्रॉपर्टी पे थे। कुछ क्वेश्चन कुछ आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आपने कॉन्सेप्ट तो ये समझ लिया होगा कि अगर मैं कोई भी लॉग का क्वेश्चन करता हूँ ना, तो मेरे को सर ये बात तो कंफर्म हो गई है कि मुझे ना प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए और बेस को बराबर करने की बात पता होनी चाहिए, तब जाके मैं ये चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकता हूँ बेसिकली। अदरवाइज तो मुश्किल हो जाएगा मुझे को क्वेश्चन को सोल्व करना। ठीक है, लॉग का क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, बट कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट को समझ के करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ लॉगरिथम, ताकि आपके जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएं, आप समझें चीज़ों को। अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा अगली वीडियो में, और भी थोड़े अच्छे लेवल के जिनमें डिफिकल्टीज आती है बच्चों को प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।